हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल GAHKSB गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि लॉकडाउन के समय आप मेरे वीडियोस का फ़ायदा ले रहे होंगे और घर पर बैठकर सेफली पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको बातें समझ में आ रही होंगी। पिछले वीडियोस में केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उनको उनके कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज बेसिकली 9:45 में मैं हाजिर हुआ हूँ। रात के 9:45 हो रहे हैं और मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस बात पे मैं काम करने जा रहा हूँ, उस पर 1 मिनट आपसे ज़रूर बात करूँगा। जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया तो मेरे जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ साथ मेरे मीडियम के भी लेक्चर्स चाहिए। आप CBSE के लेक्चर्स डाल रहे हो, यूपी बोर्ड के लेक्चर्स भी डालो। मैंने उनसे डिस्कशन किया कि किस चीज़ के डालूँ, तो कहीं बोले कि हो सके कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं सर आप जो है इंग्लिश ग्रामर से शुरू करें, बुक रीडिंग थोड़ा सा चला दें और केमिस्ट्री और फिज़िक्स हमारी भी चलनी चाहिए। तो उनके इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस समय मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि ठीक है, उनको भी ध्यान में रखते हुए, और चूँकि ये जो ग्रामर हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सदुपयोग रहेगा, इसका सदुपयोग रहेगा, बहुत उपयोगी रहेगी, क्योंकि इंग्लिश बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत गहराई में है। इंग्लिश को बहुत गहराई तक जाने की ज़रूरत है। तो हम बेसिकली ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के विद्यार्थियों के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सबके लिए उपयोगी रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या ग्रामर हम कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं? क्या ग्रामर हम उतना बेस में जाके पढ़ेंगे जितना केमिस्ट्री शुरुआत की थी? क्या फिजिक्स की तरह से हम इसकी शुरुआत करेंगे? क्या बहुत डेप्थ में जाएंगे? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नहीं जाएंगे। हम ऐसी शुरुआत करेंगे जहाँ से आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत समझ में आए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं बीच में तो मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब सवाल यह है कि ग्रामर का ये जो पोर्शन है ये कहाँ से शुरू होना चाह रहा है, तो मैं टेंस से बिल्कुल स्टार्ट करूँगा ग्रामर को, और टेंस के बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटैक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, उसके बाद में आपके जो पैसेजेस होते हैं, अनसीन पैसेज, एप्लीकेशन कैसे लिखें आप, हिस्से कैसे लिखें, और जो हिंदी के पैराग्राफ्स होते हैं उनको इंग्लिश कन्वर्जन और इंग्लिश का हिंदी कन्वर्जन, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी पैराग्राफ कन्वर्जन, यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतनी बातों के साथ शुरू करते हैं लेक्चर्स, और आशा करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को देखेंगे। बहुत ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, आपकी जो भी मर्ज़ी हो आप इसमें से ले सकते हैं और अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इस दरमियान में यहाँ पे लाइट है, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा है, प्रकाश बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअली ट्यूबलाइट मेरी सामने है और उसकी वजह से ये रोशनी जो है, इस पर कुछ लिखा जाता है अगर तो वो दिखता नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को, और कोई बंदा मिल नहीं रहा है। मैं ये रॉड हटा के थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा, आने वाले वीडियो से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो चलिए इतनी बातों के साथ शुरू करते हैं आज के शाम का ये लेक्चर। सबसे पहले ग्रामर अगर हमें पढ़ना है तो ग्रामर की स्पेलिंग जाननी चाहिए, और ग्रामर की स्पेलिंग अपने दिल पे हाथ रखो, दिल की तख्ती पे हाथ रखो और सोचो कितने लोगों को आता है। बच्चों, ग्रामर की जो स्पेलिंग है वो होती है ग्रामर, पहले राम लिखो, राम, राम, ये राम किसी आपके गांव के किसी विद्यार्थी का नाम हो सकता है, बच्चे का नाम है राम, और उसके बाद उस गांव के लड़के को, सिटी के उस लड़के को, राम को आप जो है मारो, ठीक है? राम को आप मारो, राम और राम के साथ साथ मार, राम मार, और राम को मारने के बाद आप जी कह दो। ये हो गया आपका ग्रामर। ओके, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा पड़ रही है, आपको वर्ड्स सुटेबल नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए आप जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप लेक्चर्स को स्किप कर सकते हो
और थोड़ा सा आगे बढ़ के देख सकते हो। एक्चुअली शुरुआती समय है, प्रारंभिक समय है, आप साथ दोगे तो वीडियोज़ अच्छी बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, और मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं। ओके, तो मेरा मार्कर भी भूखा हो जाता है सुबह से शाम तक चलते चलते, बहुत पुराना मार्कर है। तो शुरुआत करते हैं ग्रामर की। ग्रामर हमें पढ़ना है टेंस से, राइट। ग्रामर से हमें पढ़ना है, ग्रामर में चल नहीं रहा है बिल्कुल। हाँ, ग्रामर में हमें पढ़ना है टेंस, राइट। तो हम ग्रामर में शुरू करेंगे टेंस। टेंस, ओके। टेंस, अब एक सवाल आता है कि टेंस क्या है। तो टेंस की हिंदी होती है बच्चों काल। ये कॉल नहीं है, काल है। और काल को कहते हैं, और अगर हम आगे जाएं तो काल का मतलब होता है समय, यानी सीधा सीधा मतलब है टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। ओके, आपने गाँव में बहुत सुना होगा, कहते हैं तुम्हारा काल आया है। काल आया है कि मतलब तुम्हारा समय आ गया है। अब अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमारी ज़िंदगी में 3 टाइप के समय होते हैं। हमारी ज़िंदगी में, हमारे दोस्त की ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में 3 टाइप के समय होते हैं। एक समय ये है जब मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ, एक समय वो होगा जब मैं लेक्चर शूट करके उसे अपलोड करूँगा, और एक समय वो था जब मैं लेक्चर अपलोड करने के विषय में सोच रहा था। ओके, इट मीन्स दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। बट वॉट इज एग्जैक्टली टेंस? तो टेंस इज दैट which inform us about the time. Tense is that which inform us about time. टेंस वो है जो हमें समय के बारे में बताता है। टेंस इज दैट विच इन्फॉर्म अस अबाउट टाइम। ओके, अब मैंने आपको बता ही दिया कि टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस। अब बेफिक्र रहें, आपको इंफॉर्मेशन देने में कोई कंजूसी नहीं की जाएगी, आपको बेटर इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करी जाएगी। बेसिकली टेंस को आप जान लें, टेंस 3 टाइप का होता है बच्चों। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बच्चों इसको कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। आप इतना जान लो बहुत है आपके लिए। वर्तमान काल, इसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। ये भूत वो वाला भूत नहीं है, घोस्ट वाला, ये बीता हुआ समय। भूत का मतलब भूत नहीं होता, प्रेत आत्मा नहीं होता, ये भूत वो वाला भूत नहीं है। फ्यूचर का मतलब होता है बच्चों भविष्य काल, भविष्य काल, राइट। वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, ये होता है हमारे पास टेंस। अब हम आते हैं, हमें ये जानना है कि क्या इतने ही टेंस होते हैं। तो टेंस एक पेड़ है जिसकी 3 शाखाएं प्रारंभ में निकली हैं। पहली शाखा का नाम प्रेजेंट, दूसरी का नाम पास्ट, तीसरी का नाम फ्यूचर है। उसके बाद में आगे आने वाले समय में प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का हो जाता है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का हो जाता है। पहला होता है बच्चों इसमें इंडेफिनिट टेंस। कौन सा इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद होता है बच्चों परफेक्ट टेंस, और अगला होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस हो गया बच्चों। और इसके बाद में हमारे पास आता है फ्यूचर टेंस,
पास्ट टेंस ले लो आपके सीरियल वाइज, पास्ट टेंस। और इस पास्ट टेंस के अगर आप बात करोगे तो ये भी फर्दर 4 भागों में क्लासिफाइड होता है, जिसमें से पहला पार्ट का नाम है फिर से वही इंडेफिनिट, अगला होता है कॉन्टिन्यूअस, फिर आ जाता है परफेक्ट, फिर आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब एक और बचा फ्यूचर, जल्दी से कर लेते हैं। जिन लोगों को ये बातें आती हैं वो वीडियो को स्किप करें और दूसरे वीडियोस का इंतज़ार करें। अगले में भी 4 प्रकार होते हैं बच्चों, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ है। अब अगर आप इधर तरह से जोड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा, पहले सबसे बड़ा पेड़ टेंस, इसके 3 बेटे हैं। टेंस नाम का एक पिता है, इसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन 3 बेटों के फिर 4 पुत्र निकल के आते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिला के आप देखोगे तो टेंसेज हो जाएंगे 12। तो आपने अपनी पूरी लाइफ में 12 टाइप के टेंस पढ़े होंगे, लेकिन आपको इस चैनल पर जहां बेसिक नॉलेज देना है, बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको इन में अच्छी नॉलेज दे सकूं। तो आप इसको जो है 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मैं 6 अलग अलग कैटेगरी इनकी बनाने वाला हूं। अब यहां से 1 के 6 सेंटेंस हो जाएंगे। अब बहुत परेशान होंगे, सर 12 छंग 72 हो गए। इट मीन्स दैट अब हमारे पास जो टेंसेस की कुल संख्या हो गई, ये जो 12 है, दिख नहीं रहा होगा आपको वहां, तो टेंसेस हमारे पास हो गए 12, और हमें 12 नहीं पढ़नी है, बल्कि 12 को 12 इज मल्टीप्लाइड बाई 6, इट मीन्स दैट इट बिकम 72। इट मीन्स दैट देयर आर टोटल 72 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये फिर सिलेबस पूरा कब होगा, राइट? ये मैंने वहां पे लिख दिया जहां पे स्पॉट है, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन मैंने कुछ नहीं लिखी है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो हमें टोटल 72 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने हैं। ओके, आइए आगे फर्दर क्लासिफिकेशन जल्दी से कर दें। आप वीडियोस को पीछे ले जाके स्किप कर लीजिएगा और शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। मैंने इरेज कर दिया, सॉरी फॉर दैट वन। अब आगे आते हैं हम लोग, तो हमें बात करनी है, अब हम यहां से उठाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं सारे नहीं लिखूंगा, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि मैं करने क्या वाला हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें पढ़ना है, तो मैं एक बता दे रहा हूं, आप याद रखना। प्रेजेंट जो काम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने टाइप्स होंगे, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होंगे, वही प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे, वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होंगे, वही पास्ट इंडेफिनिट के होंगे, वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस के होंगे, वही पास्ट परफेक्ट के होंगे, वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होंगे, वही फ्यूचर इंडेफिनिट, वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वही फ्यूचर परफेक्ट के पार्ट्स होंगे, राइट? तो हमें यहां पे पढ़ना है बच्चों, हमें यहां पे पढ़ना है इसके पार्ट्स। तो यहां पे बच्चों पहला आता है पॉजिटिव सेंटेंस, ओके, जिसको तुम लोग सिंपल भी कह सकते हो, और बहुत सारे लोग इसे बच्चों अफर्मेटिव बुलाते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, अफर्मेटिव बुलाते हैं। तो पॉजिटिव या सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट? यहां पे हमें पहली बात हो गई। अगली बात हमारे पास होती है बच्चों, अगला होता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट? अगला हमारे पास होता है बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारे पास यहां से आएगा एक पार्ट,
जिसको हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी से हमें पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। अगला आएगा हमारे पास, यहां मैं लिख देता हूं इंटेरो, INTERRO, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और अगला आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप को आपको दिख रहा होगा। अब ये तो ठीक है, 1 2। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो 6 बताए थे, ये तो 4 ही है। ध्यान दो, यहां इंट्रोगेटिव में बच्चों आगे चल के 2 हो जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, और अगले वाले को हम लोग बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल वाले को हम लोग बोलते हैं डबल इंट्रो, अगले वाले को डबल इंट्रोगेटिव। इसका दूसरा नाम बच्चों हम लोग कह सकते हैं यस आर नो टाइप। क्यों कहते हैं आपको आगे पता चलेगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एस आर नो टाइप सेंटेंसेस, और इसको हम लोग बोल सकते हैं WH टाइप। फिर से बता रहा हूं क्यों, बाद में बताएंगे। WH टाइप सेंटेंसेस, ओके, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, ओके। तो आई होप आपको दिख रहा हो। मैं देख लेता हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, ओके, तो आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, राइट। मैं बहुत ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, अब ध्यान से देखें। यहां पे अगला होता है बच्चों, अगला इसमें आता है, एक पार्ट तो होता है वही सिंपल, सिंपल, या जिसे आप कहते हो यस आर नो टाइप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और अगला वाला आता है डबल, और जिसको आप कहते हो WH टाइप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस का भी होगा, सबका इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, ओके। आप अपनी कॉपी में इसको बना के लिख लीजिएगा। ये यहां से पार्ट कंप्लीट हुआ। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर मैं आगे चलूं। ले लिया, ले लिया। प्रॉमिस करो आप कि आप कॉपी में सारे पार्ट्स लिख लोगे, और नहीं लिख लोगे तो इवन एक का लिखोगे और बाकी सबको अपने माइंड में रखोगे कि इतने सारे होते हैं सबके। मैं बार बार इसको क्लासिफाइड नहीं करूंगा, ओके। तो ले लिया होगा, पास करो, शॉर्ट स्क्रीन लो, 1 2 3, ओके। तो अब देखा आपने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस, या अफर्मेटिव सेंटेंस, या सिंपल सेंटेंस, ओके। आपको मैंने ये थोड़ा सा एलिब्रेट करा है, आप इसके, और जब मैं स्टैंडर्ड लेक्चर अपलोड करूंगा स्टैंडर्ड क्लास के लिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है एक्चुअली 2 ही टाइप होते हैं, और उनसे फिर सारे टाइप्स बनते हैं। फिलहाल अभी मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया, तो मैं यहाँ पढ़ूंगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस प्रचलित है हमारे यहाँ, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं यही पढ़ने जा रहा हूँ, ओके। सवाल ये है कि ये क्या होता है। अब बच्चों, अगर आपको किसी चीज को जानना है तो आपको उससे परिचित होना पड़ेगा। तो अगर आपको टेंस अच्छे से समझना है तो आपको इसको बनाना आना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, राइट, ओके। सो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आज मैं आपको सबसे पहला काम, आज के बाद आप वचन ले लीजिए, प्रॉमिस कर लीजिए कि जब भी आपको कोई हिंदी दी जाएगी आप सबसे पहला काम करेंगे उसे पहचानेंगे। मैं हर बार पहचानूंगा, हर बार आपसे बात करूंगा। याद रखिएगा, जब भी टेंस बनाना हो उसको पहचानना है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट टेंस बनाने के लिए उसको पहचानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहां पहचान। अब
पहचान के लिए आपको बहुत बताया गया होगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यदि इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, नहीं आदि शब्द नहीं है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है, बनाने के नियम वगैरह वगैरह। बट बिलीव मी, नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ परफेक्ट थिंग टू सॉल्व, टू अंडरस्टैंड द फेमिलाइजेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टेंस। बहुत आसानी से आप इसको पहचान लेंगे। तो पहचान करने के लिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं और इसमें समझाने की आपको कोशिश करता हूं। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। बच्चों 1 मिनट मुझे और दे दो आप। दुनिया की समस्त चीजों की पहचान कहां से होती है? लगभग 99% लोगों का जवाब होगा कि सर अगर मेले में कोई खो गया है तो उसको ढूंढने के लिए हम उसका चेहरा देखेंगे, उसका फेस देखेंगे। बाय सीइंग, बाय ऑब्जर्विंग द फेस ऑफ एनीबॉडी वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन नो दैट हु इज दैट एग्जैक्टली पर्सन इज। अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे कुछ देखना है तो मुझे पहचानना पड़ेगा। मुझे अपना घर देखना है। मान लो तुम्हारा एक मित्र आ रहा है तुमसे मिलने, और उसे अगर तुम्हारे घर को पहचानना हो और एक बार उसने देखा हो तो आपका वो वही घर फ्रंट मानता है, वो उसको फ्रंट मानता है, पहला मानता है, उसी को मानता है सब कुछ जिधर से वो एंट्री किए रहता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो दुनिया की सारी चीजों की पहचान फ्रंट से होती है, मगर टेंस की जो पहचान है वो पीछे से होती है। ओके, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड 99% इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, इज ऑब्जर्व्ड बाय, इज फेमिलाइज्ड बाय from front page, but in the case of tense it is understand, it is known, it is introduced from the backward side. Okay, so आइए आखिरी में चलते हैं, लास्ट में। अब आप सोच रहे, ध्यान से सोचो, यहां पे मेरी गाड़ी है, बैक गियर डाल दिया, जा रहे हैं और यहां हम पहुंचे और यहां हमें मिला हा। और बच्चों याद रखना, जब भी आपको हा मिल जाए ना तो वो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट। कोई माने, कोई और भी हो, कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट है, कौन सा है आई डोंट नो, बट इफ यू आर गेटिंग हा इन द एंड ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस देन द सेंटेंस इज बिलोंगिंग फ्रॉम प्रेजेंट। ओके, उसके एक कदम पहले, 1 स्टेप पहले आपको ये ता मिलेगा, ता। और इस ता से बच्चों आपको मिलता है इंडेफिनिट टेंस। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो हमने ये पहचान कर ली प्रेजेंट की, हमने पहचान कर ली इंडेफिनिट की। प्रेजेंट की पहचान है लास्ट में हा, इंडेफिनिट की पहचान है हा से पहले ता। प्रेजेंट की पहचान है लास्ट में हा, इंडेफिनिट की पहचान है हा से पहले ता। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। नाउ अब हमें बात करनी है पॉजिटिव सेंटेंसेस की। ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो इसकी क्या कोई पहचान है? ध्यान से देखो, आपको यहां पे हंसिया कहीं दिख रहा है? अरे भाई क्वेश्चन मार्क यार, या क्वेश्चन मार्क, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज क्वेश्चन मार्क, हंसिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अच्छा दूसरा कहीं नहीं दिख रहा है? हंसिया नहीं है? नहीं है, हो गया। क्या हो गया सर? हो गया। क्या हो गया सर? हो गया। क्या? पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में, ना इधर आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड। अगर वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है और नहीं है तो ये जान लेना वो पॉजिटिव सेंटेंस है। हो गया, पहचान हो गई पॉजिटिव सेंटेंस की, राइट। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब आपको बनाने का नियम देखना है। बनाने का नियम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसे लर्न कर लीजिएगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा। चलो, तो अब सबसे पहले हमें फार्मूला चाहिए जिससे हम सेंटेंस को बना सकें। फार्मूला बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, परेशान मत हो, हिंदी में कहते हैं इसको कर्ता। इसके बाद हम लोग मेन वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेन वर्ब।
इसके बाद हम लोग मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ओके, इसके बाद में हम लोग मुख्य क्रिया के बाद हम लोग चलते हैं SEIS लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। SEIS लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते हैं। बड़ी परेशानी है सर, बताइए ना। बच्चों, एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं। सिंगुलर नाउन अगर है तो लगाएंगे, एक वचन में लगाएंगे, एक वचन कर्ता के लिए हम SES लगाएंगे। और अगर कभी हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन करता है, बहुवचन करता है तो हम नहीं लगाएंगे। प्लस हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, कर्म, प्लस हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम यहां पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। पूरक लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। परेशान मत होइए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मैं इसकी बताऊंगा आपको एक ट्रिक, जिसके माध्यम से दुनिया के सारे सेंटेंस एक झटके में हल हो जाएंगे। फार्मूला आपको केवल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला। सब्जेक्ट, मैन, वर्ब, SES लगाएंगे भी नहीं लगाएंगे, और उसके बाद में बहुवचन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। अगर 1 नंबर का आपका सेंटेंस दिया गया है तो वो आधा मार्क्स फुल स्टॉप की वजह से कट जाता है, तो इसलिए फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने टेंस फार्मूले में लिखा है। अब एक सवाल आता है, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? तो पॉइंट समझे रहिएगा। मैं यहाँ पे जिस तरह से लिखूंगा उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अपने मेरे लिखने के स्टाइल को आप देखेंगे और उसमें कोई ना कोई राज जरूर होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही, सी, इट, ही, सी, इट, और नेम। ध्यान से देखें, ही, सी, इट और नेम। और एक चीज, जिससे ऐसा शब्द, वर्ड इंडिकेटिंग सिंगुलर वर्ड, एक ऐसा शब्द, एक वचन वाला शब्द, लड़के नहीं लड़का, लड़के नहीं लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है, प्लूरल नाउन है। लड़कियां प्लूरल नाउन है, लड़की सिंगुलर नाउन है। चिड़िया सिंगुलर नाउन है, चिड़िया प्लूरल नाउन है, बहुवचन करता है। तो ही, सी, इट और नेम, और एक वचन शब्द, एक वचन वाले शब्द, तो सिंपल दिखाई दे रहा है। यहां पे बच्चों, यहां पे आप ध्यान दें, बहुवचन वाले शब्द, बहुवचन वाले शब्द, बहुवचन वाले शब्द, यहां पे आता है वी, दे, बहुवचन वाले शब्द वी, दे। और यहां मैं तीर बना के आपके सामने बॉक्स में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां मैं बॉक्स बना के आपको लिख रहा हूं यू और आई। ओके, यू और आई। तो ये जो हमारा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये बहुवचन में है, ही, सी, इट, नाम एक वचन वाले शब्द, ये एक वचन है। आई, वी, यू, दे और बहुवचन वाले शब्द ये बहुवचन है। सर फिर आपको इनको अलग क्यों लिखा है? अलग लिखने का रीजन है। फिलहाल मैं सामने से हट जाता हूं, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। ले लिया? ओके, आशा करते हैं कि इतनी दी गई जानकारी आपको सेटिस्फाइड कर रही होगी, पहचान आपने कर ली होगी, आपने जो है फार्मूला अपने दिमाग में बसा लिया होगा। फार्मूला आप बसा लीजिएगा। मैं फिर से एक लेक्चर्स आपके सामने अपलोड करूंगा। आप पहचान जान गए हैं, आप फार्मूला जान गए हैं, बस अब आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं 15 सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। 15 सेंटेंसेस के बाद में 15 सेंटेंसेस आपको होमवर्क में मैं दूंगा। 15 सेंटेंसेस मैं कराऊंगा, 15 सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क में दूंगा। याद रखें इस बात को, 15 सेंटेंसेस मैं करवाऊंगा, 15 सेंटेंसेस होमवर्क में दूंगा, और 15 सेंटेंस कल होंगे कुछ बेसिक जानकारियों के बाद। अभी आप परेशान होंगे सब्जेक्ट क्या है, डोंट वरी अबाउट इट। मेन वर्ब कैसे पता करेंगे,
यस लगाएंगे कि यस लगाएंगे, यस या यस क्यों नहीं लगाएंगे, कब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन सब के बारे में परेशान मत होइए। मैं आपको इसके आगे से अवगत कराऊंगा। इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। मैं उसमें एग्जांपल्स और इसके कुछ बेसिक बातें आपको बता के फिर आगे के सेंटेंस पे चलूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, लेक्चर्स का फायदा उठाइए, पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।